नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लनामिवी के कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित मानविकी एवं वाणिज्य संकाय के पीजीआरसी में कुल 154 शोध प्रारूप स्वीकृत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मानविकी एवं वाणिज्य संकाय के पीजीआरसी की महत्वपूर्ण बैठक विश्वविद्यालय के सभागार में हुई। बैठक में कुल 154 शोध प्रारूप स्वीकृत किए गए, जिनमें विभिन्न विभागों के 152 पीएचडी के तथा उर्दू विभाग के 2 डिलीट शोध प्रारूप शामिल हैं। वहीं प्रबंधन के 1 शोध प्रारूप अस्वीकृत किए गए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र तथा उप परीक्षा नियंत्रक प्रथम डॉक्टर नवीन कुमार सिंह ने बताया कि अंग्रेजी में 19, हिंदी में 24, मैथिली में 36, दर्शनशास्त्र में 9, संस्कृत में 25, उर्दू में 24, वाणिज्य में 10 तथा प्रबंधन में 6 पीएचडी हेतु तथा उर्दू में 2 डिलीट हेतु शोध प्रारूप स्वीकृत किए गए। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा कि शोध कार्य में अंतर विषयक शोध को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। एक अध्ययन, एक इम्पैक्ट, यही सब टॉपिक आता था, थोड़ा सा बाहर क्या हो रहा उससे मैच कराएं, इसलिए एक्सपर्ट बाहर से लाने का रिसर्च में अपनी बात रखता हूँ। और पीएचडी को आप क्वालिटी पे ले आए, वो बात जरूरी है। एक बात और है, अब पता नहीं वो आपके पास पहले से नहीं है, तो कोशिश कीजिए 1% में इंफॉर्मेशन आपकी तैयार हो डेटाबेस डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी को ले कि वो निकालें पिछले 20 वर्षों में कितना पीएचडी हमने प्रोड्यूस किया, तो उनका कोई डाटाबेस एक तैयार होना चाहिए। आप 30 वर्ष का कर सकें, 30 वर्ष का, 50 वर्ष का कर सकें, जिसकी यूनिवर्सिटी की उम्र है, बहुत अच्छी बात है। और यूनिवर्सिटी की उम्र से पहले भी बहुत सारे सुपरवाइजर रहे होंगे दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, अगर वो भी आपके पास डिपार्टमेंट। साथ ही भारतीय संस्कृति को प्रमुखता देते हुए यदि शोध कार्य किए जाते हैं तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुरूप होगा। उन्होंने प्रत्येक विभागाध्यक्षों से कहा कि यदि संभव हो तो प्रत्येक विभाग विश्वविद्यालय की स्थापना काल से ही विभाग में अब तक हुए शोध विषयों का डाटाबेस तैयार करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर विभागीय शोध परिषद में एक बाह्य विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर डीआरसी कराया जाए। कुलपति ने बताया कि बिहार सरकार शोधार्थियों के लिए शोध प्रोत्साहन राशि देने की योजना बना रही है। यदि ऐसा होता है तो शोधार्थियों को शोध कार्य करने में अत्यधिक सुविधा होगी। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उप परीक्षा नियंत्रक प्रथम डॉक्टर नवीन कुमार सिंह, वाणिज्य के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर बीबीएल दास, मानविकी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर एके बच्चन, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू राय, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह, मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रकांत अमर, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, उर्दू विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ व वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, विभिन्न विभागों के आमंत्रित प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक तथा परीक्षा विभाग के कर्मी उपस्थित थे। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि सभी पर्यवेक्षक अपने शोधार्थियों से शोध की गुणवत्ता बेहतरीन करने पर ध्यान देंगे। टीचर क्वालिटी है वो काफ़ी हाई है और उसी हिसाब से आउटकम भी आना चाहिए। आप सभी से आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि आप जो है थीसिस की क्वालिटी जो है वो देख लीजिए और हम लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आज के दिन में क्वालिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर क्वालिटी नहीं होगी थीसिस में का 3 साल 4 साल हमारे छात्रों का जाता है, तो उसके लाइफ का जो 4 साल है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्वालिटी वर्क नहीं करें तो ऐसे थीसिस का कोई मानी नहीं रहता। एक बार फिर मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप इसके विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। शोधार्थी थोड़ा अधिक समय ले, पर शोध प्रबंध स्तरीय अवश्य हो, क्योंकि हम लोग शोध की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। सदस्यों का स्वागत करते हुए कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि शोध प्रारूपों को विभागीय स्तर पर ही पूरी तरह जांच पड़ताल हो जानी चाहिए, ताकि पीजीआरसी में बेहतर ढंग से उसे स्वीकृति दी जा सके। उसी स्तर पे फिल्टर हो जाना चाहिए। पीजीआरसी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन वहाँ अगर फिल्टर हो जाता है तो यहाँ कम वक्त लगेगा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी के साथ आप आए हैं सभी लोग, विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत है। इस कार्य में परीक्षा नियंत्रक और उनके साथ हमारे कई सम्मानित शिक्षक
प्रोफेसर वीर झा साहब, प्रोफेसर अनिल रंजन सिंह, अरुण बाबू, नवीन जी हमारे, ये काफ़ी मेहनत उन्होंने किया इस काम को, ताकि हम जो रिसर्च हमारा शोध का स्तर है वो कुछ ऊपर उठाया जा सके। क्योंकि इस साल हमारा नायक भी होना है, तो अब तो सरकार की तरफ से भी अभी कुछ ही दिन पहले पत्र आया है कि आपके यहाँ जो जितने भी थीसिस है उसको शोध गंगा उस पर डालिए। आप जितनी थीसिस है तो पुरानी तो कम से कम नहीं डालेंगे, अब जब से सर ये हुआ है बैकग्राउंड चेकिंग उसको हम डाल सकते हैं, जिसका सीडी है डाल देंगे हम लोग। तो अगर डालेंगे और ऐसी स्थिति में कहीं कहीं से कुछ आ गया तो हम लोग के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी, तो इसको भी हम लोग चेक करें। आप सभी का स्वागत है। विभागाध्यक्ष इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि किन विषयों पर शोध कार्य हो चुके हैं, शोध में पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कुलसचिव ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सभी शोध प्रबंधों के सीडी शोध गंगा पर डाले जाएंगे ताकि नकल पकड़ा जा सके। यदि वास्तव में नकल के आधार पर शोध प्रबंध तैयार किए जाएंगे तो हम सबकी भी बदनामी होगी। बैठक के अंत में धन्यवाद ज्ञापन परीक्षा नियंत्रक का डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने दिया। हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।